वोट तो आपने मोदी जी को दिया होगा। नहीं नहीं, मैं वोट नहीं देता मोदी जी को। तो वोट भी नहीं दिए थे, तो क्या कहना चाहेंगे मोदी सरकार से? अभी भी 2 साल बचे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? कोई आपके दिल की मोदी सरकार अपने दिमाग के बाल है। मोदी जी को? देखो मोदी जी का मैं आदमी हूँ, लेकिन उनने इतनी महंगाई बढ़ा दी है कि सब गरीब हो गए। है ना, अच्छे दिन का वादा किया और इतना परमिट बढ़ा दिए, 10,000 गाड़ियाँ दे दी है। क्या गाड़ियाँ, इधर देखो तुम, ऑटो ही ऑटो दिखेंगे आपको, और वो पुलिस वाले आते इधर भगाओ उधर भगाओ उधर भगाओ। अच्छे दिन का वादा करके मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे और उल्लू बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो मोदी ने तो पूरा बर्बादी कर दिया है, समझ लो। कैसे बर्बाद कर दिया? अच्छे दिन की बात की थी उन्होंने, वादा किया है कि अच्छा दिन आने वाले हैं। वही तो अच्छे दिन आ रहे हैं, महंगाई का मार हो रहा है, ऊपर से सब फंडे के फंडे घोषणा बहुत सारे करते रहता है, मगर कुछ होता नहीं है। नहीं, वो तो अच्छे दिन सिर्फ उनने बोले थे, अभी आए कहाँ? वो तो 24 तक ही पता नहीं चल रहा, उसके बाद भी अच्छे दिन तो हमारे तो आए ही नहीं कभी। इतनी कमर तोड़ दी आदमी को कि अब क्या बताए, महंगाई के कारण बहुत परेशान है। जितना कमाना नहीं उतना खर्चा होता है। भूखे तो सो मत और पेट भर तो खाओ मत, ये हमारी स्थिति ऐसी चालू है। मैडम सिलेंडर तो और महंगा है, 100 रुपये बढ़ाता है, 10 रुपये कम करता है, दूसरे दिन में बताता है मैं तोहफा दे दिया। साथियों जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। इस वक्त हम खड़े हैं गोंदिया के ये बालाघाट रोड पर और यहाँ पर हम उन लोगों से बातचीत करने वाले हैं जिनको इस देश के अंदर जो आर्थिक मंदी चल रही है उससे क्या कोई समस्या हो रही है या नहीं हो रही है, तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं ऑटो चालकों से। जो ये सड़कों पर ऑटो आपको खड़ी दिख रही है, आप हमारे आगे भी देखिए और भी तमाम जगह पर हम आपको दिखाएंगे। ये बस स्टॉप का एरिया है और ये जो रोड है बालाघाट जाता है, तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को जोड़ने वाला यह रोड है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं काफी सारे जो ऑटो चालक है वो इधर उधर खड़े हुए हैं। तो इनसे जानेंगे कि आखिर कैसे कामकाज चल रहा है, कैसा धंधा पानी चल रहा है। तो सबसे पहले क्या नाम है आपका? किशोर कोलाटकर। तो कोलाटकर जी, कैसे चल रहा है धंधा पानी, कैसे चल रही है ऑटो? धंधा पानी तो वो कोरोना में तो जो था, लेकिन अभी भी उतना धंधा पानी नहीं है। 200-250 रुपये कमाना है, बस इतना ही है, क्योंकि अभी डीजल पेट्रोल भी इतना महंगा हो गया और सवारियाँ उतने पैसे देती नहीं है। अब जो पेट भरना है, इससे ज़्यादा तो अब कुछ बचा ही नहीं है। महंगाई क्या कहती है? महंगाई तो इतनी कमर तोड़ दी आदमी को कि अब क्या बताए। महंगाई के कारण बहुत परेशान है, जितना कमाना नहीं उतना खर्चा होता है। अब आदमी बच्चे को देखे, पढ़ाई को देखे, या क्या करे। इतना महंगाई ने तो पूरा नाश करके रखा है। घर परिवार में कौन कौन है? घर परिवार में एक बच्चा है जो इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, बच्ची है वो स्कूल में पढ़ रही है। अब हम दोनों हैं, लेकिन उतनी कमाई नहीं है जितना हम बच्चे को पढ़ा सके और खुद घर में अच्छा रह सके। अच्छा देखिए, बीजेपी की सरकार है और अच्छे दिन का वादा भी बीजेपी ने किया था, तो मोदी सरकार को लेकर क्या सोचते हैं आप? या फिर मतलब लोग तो कहते हैं कि मोदी जी आए तो बड़ी अच्छा चीज़ है, हिंदुत्व जो है वो बच रहा है, हिंदू राष्ट्र बन रहा है, सबको सबको काम मिल रहा है, महंगाई नहीं है, ये सब बोल रहे हैं और आप बता रहे हैं कि महंगाई है। नहीं, वो तो अच्छे दिन सिर्फ उनने बोले थे, अभी आए कहाँ? वो तो 24 तक ही पता नहीं चल रहा, उसके बाद भी अच्छे दिन तो हमारे तो आए ही नहीं कभी, और सामने भी नहीं आएंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। जब से सरकार आई बीजेपी की, तो तब से कुछ फायदा ही नहीं है और अभी भी कुछ फायदा नहीं है। सिर्फ महंगाई देख रहे हैं और भ्रष्टाचार देख रहे हैं, इससे दूसरा हम कुछ नहीं देख रहे हैं बस। ऐसा भी मानना है लोगों का कि महंगाई कुछ नहीं है, तो ये महंगाई जिनको नहीं लग रही है और आपको लग रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ लोगों को महंगाई नहीं लग रही है, आपको महंगाई? महंगाई इसलिए नहीं लग रही है कि वो नौकरी पाने वाले हैं, इधर उधर से वो कहीं से भी पैसा ले लेते हैं, लेकिन हमारा तो रेट बना है 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, हमको तो लोग उतना ही देंगे ना। लेकिन जो पद पे है, जो नौकरी वाले हैं, उनका वेतन बढ़ रहा है, 7वां वेतन, 8वां वेतन। हमारा तो कोई वेतन नहीं, हम जो कमाएंगे वो घर में खाएंगे, नहीं तो भूखे रहेंगे, बस हमारा यही है। तो कोलाटकर जी, जैसे अभी आप ऑटो चला रहे हैं, तो अभी आज दिन भर से आपने कितनी सवारी चलाई? अब दिन भर से 4-5 सवारी चला है, कम से कम 300-350 रुपये का काम हुआ है, और उसमें से 150-200 रुपये का डीजल डालना पड़ेगा। 100-150 रुपये बचने वाले हैं। अब जो भी बचते हैं वो घर में दो, बच्चे की पढ़ाई, और ज़्यादा अगर कहीं खर्चा आ गया तो कहीं से कर्जा लो। बस यही चल रहा है। गाड़ी भी कर्जे में चल रही है, हम भी कर्जे में चल रहे हैं, पता नहीं पूरी ज़िंदगी कर्जे में जाएंगी। ये गाड़ी आपकी है? गाड़ी तो मेरी है, लेकिन ये सब लोन के कारण, कोरोना में भी लोन था, अभी भी लोन है। अब वो बैंक वाला परेशान,
हम खुद परेशान, अब कैसे भी अब चल रहे हैं, क्या करें। कोरोना के समय में फिर आपने कैसे कैसे चलाया है? ये समय में अब बैंक वाले ने थोड़ा सा स्टे दे दिया था, हमको रुकवा दिया था, लेकिन अभी चल रहा है। लेकिन बैंक वाला तो माफ नहीं करेगा। अब कैसे भी अब घर परिवार चलाओ, थोड़ा सा पैसा उसको भी दो, थोड़ा सा अपने भी पेट को लगाओ और बच्चे की भी पढ़ाई करो, यही सब चलते रहता है। पुलिस प्रशासन कोई तकलीफ देती है? अब गोंदिया में तो उतनी पुलिस प्रशासन तकलीफ नहीं दे रही है। वो भी थोड़ा सा अनदेखी कर रहे हैं कि भैया आप चलाओ, ऑटो वाले बेचारे कमाएंगे तो खाएंगे, उनको भी समझता है, उनको ज़्यादा हमको परेशानी नहीं हो रही है। तो हमारे साथ थे कोलाटकर जी, और इनसे जो आप सुन रहे हैं आपको समझ गया होगा कि जो लोग कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है, ये वो लोग हैं जो इस देश के अंदर हिंदुत्व का पट्टा अपने आंखों पर चढ़ा रखे हैं। जो कहते हैं कि इस देश के अंदर बेरोजगारी नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्हें इस देश के अंदर अंधभक्त कहा जाता है, मोदी भक्त कहा जाता है। लेकिन जब हम वास्तव में देखते हैं तो आम जनता जो है वो लगातार परेशान लग रही है। क्या लग रहा है आपको, कैसा चल रहा है आपका धंधा पानी कामकाज? मैडम अभी धंधे पानी में तो कोई बरकत है नहीं, क्योंकि अभी खर्चे ज़्यादा बढ़ गए, महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है। ऊपर से क्या है, जो अभी इनकम होती थी पहले, वो अभी इनकम होती नहीं। और फिलहाल है परिवार चलाने की, तो परिवार तो ऐसा है, भूखे तो सोओ मत और पेट भर तो खाओ मत। ये हमारी स्थिति ऐसी चालू है, क्योंकि अभी ऑटो में हमारी गाड़ियाँ पासिंग नहीं कर रहे आरटीओ साहब, क्योंकि 15 साल के बाद में हमारी गाड़ी पासिंग नहीं कर रहे। हमारी नई गाड़ी लेने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, और उसी इससे अपन अभी गुजर रहे हैं, कैसा भी गुजर बसर कर रहे हैं अपने परिवार का बस। लेकिन हालत बहुत ख़राब है ये महंगाई की वजह से। मोदी सरकार तो बोलती है कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिन तो दिखने तो दूर, नज़र नहीं आ रहे कहीं ना कहीं। बस उसी की मार झेल रहे हम। अच्छा, मुफ्त राशन मिल रहा है तो फिर क्या दिक्कत है? मुफ्त राशन में राशन खाएंगे क्या, उसमें तो नमक मिर्ची तेल लगता है, उसका भी तो अपने को जुगाड़ करना पड़ता है अपने परिवार के लिए। और हाँ, परिवार में कौन कौन है? परिवार में 2 बच्चे हैं, बीवी है, बूढ़ी माँ है और मैं हूँ। 5 लोगों का परिवार है मेरा। फिर भी तो पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई तो अभी स्कूल में पहले इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता था मैं, लेकिन अभी आर्थिक स्थिति बराबर नहीं, तो मैं इसको स्कूल में, मिडिल स्कूल में डाल दिया हूँ। और इच्छा तो बहुत है आदमी की कि अपने बच्चों को अच्छी पोस्ट पे भेजेंगे, अच्छा शिक्षा दिलाएंगे, लेकिन हालत देख के कुछ कर नहीं पाता आदमी। ऐसा पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर क्या बताएंगे? पेट्रोल डीजल तो इतने कमर तोड़ भाव है, सवारी पैसेंजर तो बरोबर जितना है टिकट भाव वही पैसा मिलता है, लेकिन अभी 2 लीटर जैसी अपन 200 रुपये का पेट्रोल डालती है या डीजल डालते हैं, तो हमको 200 में नहीं पुरता था। पहले हमारा सस्ताई का ज़माना था, तो हमारा कैसा ही मेंटेनेंस हो जाता था, और बच्चों को भी, घर परिवार को भी सब बढ़िया, सब मेंटेनेंस होता था। लेकिन अभी महंगाई की वजह से हमारा बहुत आर्थिक स्थिति ख़राब हो रही है, और मालूम नहीं आगे हमारा ऐसा धंधा चले या मत चले, हमको लाइन छोड़ना पड़े ये महंगाई के कारण। बस इसके आगे तो हम दिखच रहा है आपको पोजीशन रियल। देखिए, राष्ट्रीय लेवल पर जब बात करते हैं तो कहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था खतरे में है। वो अर्थव्यवस्था को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि इस देश का जो गरीब है, इस देश का किसान है, इस देश का मजदूर है, चाहे फिर वो ऑटो चालक ही क्यों ना हो, वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजर बसर करता है, वो तमाम चीज़ों को हमें समझना होगा। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी पूछेंगे कि कैसे कामकाज उनका चल रहा है, कैसे चल रहा है कामकाज? मैडम कामकाज तो एकदम स्लो ही चल रहा है। वैसा ये महंगाई के चक्कर में पब्लिक तो आ नहीं रही, आती भी तो अपने साधन से जाती है। उनको रेट जैसा बढ़ता है डीजल का, तो उनको बोलते कि भैया, उनको बहुत समझाना पड़ता है। वो बोलते हमको नहीं मालूम भैया, 10 रुपये में जैसे समझाना है, हमको उससे कोई मतलब नहीं। 10 में जाते और 10 में आएंगी, लेकिन व्यापार कुछ नहीं है महंगाई के चक्कर में। अब जैसे स्पेयर पार्ट लेने जाओ तो उसमें जीएसटी बोल के हमको, एक टायर पहले अभी 1800-1900 का आता था, एक टायर 2700 रुपये में आ रहा है, 598 रुपये जीएसटी पड़ रही। अब 598 रुपये वो अगर हमारे बच जाते तो वो टायर हमको 1900 कुछ रुपये में आता। वैसे बाकी भी स्पेयर पार्ट में वही चक्कर है। घर में कौन कौन है? हमारे घर में 2 बेटियां हैं और बीवी और मैं। तो पढ़ाई लिखाई बच्चों का कैसे? बच्चों की पढ़ाई लिखाई तो है, अब क्या है, करना पड़ता है, इधर उधर से मांगो, फिर उसको एडजस्ट करो, उसको दो। कर्जे में चल रही जिंदगी? कर्ज में तो चल रही जिंदगी। अच्छा, ये मोदी जी मुफ्त का राशन दे रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है? मैडम मुफ्त का राशन में क्या होएगा? मुफ्त का राशन हमारे पास तक आधा आता है, आधा आता ही नहीं। अब लेने चले जाओ तो चावल लेके क्या करेंगे?
सब्जी तो देखो महंगा कितना है, तेल देखो कितना महंगा है, दाल इधर तेल कम होता है, दाल में बढ़ जाता है, उधर इधर लेने जाओ तो उधर बढ़ जाता है, सब महंगाई है जिधर उधर। सिलेंडर को लेकर क्या सोचते हैं? अरे मैडम सिलेंडर तो और महंगा है, 100 रुपये बढ़ाता है, 10 रुपये कम करता है, दूसरे दिन में बताता है मैं तोहफा दे दिया, यानी तोहफा काय का है, 100 रुपये पहले बढ़ा दिए, 20 रुपये कम कर दिए, इसको तोहफा थोड़ी बोलते मैम, ऐसी परिस्थिति है। मोदी सरकार के, मोदी के राज में खुश नहीं है ये ऑटो चालक? मैडम हम खुश ही नहीं है, पहले तो अच्छा था कि अपन कैसे तो भी बच जाते थे पैसे, सब महंगा था, 70 रुपये के ऊपर हमने पेट्रोल डीजल देखे नहीं, यहाँ तो अभी 100 के ऊपर ही आंकड़ा पार हो रहा है। काफी समय से मैं देख रही हूँ, लगभग 1 से 2 घंटे से यहाँ से एक भी ऑटो कहीं गई नहीं है, यहीं पे खड़ी है। महंगाई के चक्कर में कस्टमर ही आना नहीं चाहते, बताने जाओ तो वो पैदल ही निकल जाते हैं, ये तकलीफ है। लोग भी एडजस्ट नहीं है, उनके पास भी पैसा नहीं है, वो भी क्या करेंगे, अभी 3-3 घंटे से तो हिल नहीं पा रहे, गाड़ी इतनी है कर्ज में चल रही, वो निकल नहीं पाती 3-3 घंटे में, ऐसी तकलीफ है। गाड़ियाँ लोन पर ले रखी है। गाड़ियाँ लोन पर लोन कहाँ से चुकेगा मैम, अब 3 घंटे से तो अपन नंबर हिला ही नहीं, अभी सब नंबर से चलता है। तो देखिए ये हालत है, ऑटो चालक जो है, ये तमाम जो जत्थे में ये लोग खड़े थे एक समय जब हम लोग यहाँ आए, तो सब अलग अलग लोग थे और ये ऑटो सारी यहाँ पर खड़ी थी। कामकाज कैसे चल रहा है जब हम ये पूछते हैं तो लोग जो है वो अपना दर्द बयां करना शुरू कर देते हैं, अपनी दास्तां सुनाना शुरू कर देते हैं। कई लोगों का ये आपने सुना होगा, उनका कहना है कि उनकी बच्ची पहले इंग्लिश मीडियम में पढ़ती थी और अब वो फीस नहीं भर पाते हैं, तो इसीलिए अब उन्होंने अपने बच्ची को इंग्लिश पढ़ाना बंद कर दिया है। आइए और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कैसे जीते हैं इस देश के अंदर ऑटो चालक अपनी ज़िंदगी को। संडे सड़क पर आज हम हैं और इस सड़कों पर ऑटो चालकों से बातचीत कर रहे हैं। देखिए हमारे पास ये जो ऑटो है इसमें लिखा है कि लॉर्ड बुद्धा और सम्राट अशोक का अशोक चक्र है, जिसे धम्म चक्र भी कहते हैं। तो हमारे साथ है इस ऑटो के मालक, ऑटो चालक। कैसी चल रही है कामकाज और कैसे चल रहा है धंधा? बहुत डाउन चल रहा है, बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है। कहाँ रहते हैं आप, क्या नाम है? अंबोरा रहता हूँ, नाम है मनोज रामटेक है। क्यों ऐसा हो रहा है कि धंधा ठीक नहीं चल रहा है? इसके पहले कैसा चलता था? इसके पहले अच्छा चलता था, जब से लॉकडाउन लगा तब से पूरा ही धंधा डाउन चल रहा है। लॉकडाउन के समय में फिर आपका कामकाज तो पूरा बंद होगा, तो कैसे फिर घर कैसे चला? फिर ऐसे आते थे, इक्का दुक्का सवारी मिली तो लेके जाते थे, ऐसा था। ये पेट्रोल डीजल की वजह से क्या दिक्कत हो रही है आपको? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ा के रख दिए। अच्छा, जो जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो कहते हैं महंगाई तो बढ़ी नहीं है कि आमदनी, आप क्या सोचते हैं इस पे? महंगाई कैसे नहीं, पहले 80 रुपये लीटर थे, अभी 100 रुपये लीटर हो गया, तो जाहिर सी बात है कि 20 रुपये बढ़े हुए हैं, ऐसा वो तो दिख ही रहा है ना। देखिए आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये तमाम यहाँ पर जो लाइनें हैं, ये ऑटो की लाइनें लगी हुई है और सारे के सारे शायद मुझे लगता है ऑटो चालक यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो उनसे बातचीत करेंगे कि क्या बताएंगे काका जी, कैसे चल रहा है धंधा पानी, कैसे चल रहा है कामकाज? धंधा पानी तो पूरा डब चल रहा है, अभी कोई काम ही नहीं है, पूरा खत्म। क्यों, कैसे? सवारी ही नहीं मिल रही है, बैठे हैं, काम ही नहीं है। ये क्या लगता है आपको, सवारी नहीं मिल रही है, इसके पीछे का क्या कारण होगा? अब इसका पीछे का कारण बोले तो ऐसा है, लोगों ने हर घर में 1-1, 2-2 बाइकें हो गई है, लोग उसी से जाना आना कर रहे हैं, तो हमारा धंधा ठप हो गया। पेट्रोल पानी का जो रेट चल रहा है उसको लेकर क्या सोचते हैं? पेट्रोल पानी तो जो सरकार ने रखा है जो रेट, वही रेट में अपन अभी डाल रहे हैं और गाड़ियाँ चला रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं हो रही है? दिक्कत बोले तो परेशानी ऐसी हो रही है कि हमको क्या बोल रहे हैं? ऐसा चले गए। क्या बोल रहे थे पेट्रोल पानी को लेकर, क्या बोल रहे थे? पेट्रोल पानी ऐसा है, सवारी चलेगी तो पेट्रोल का निकलेगा और हमारा निकलेगा पेट पानी का। कोरोना के पहले पेट्रोल का कितना रेट था और अभी का जो रेट है इसमें कुछ लगता है आपको कि आमदनी पे असर पड़ा है? पहले कोरोना के पहले 57-58 रुपये था, अभी मतलब 94 कुछ पैसे है। दिक्कत हो रही है, नहीं हो रही है? मतलब महंगाई का मार लग रहा है या नहीं लग रहा है ऑटो चालकों को? दिक्कत तो बहुत हो रही है, महंगाई का मार तो लगी रही है, क्योंकि हम दिन भर से एक चक्कर लगता है हमारा, उसमें ना डीजल का निकलता ना हमारा निकलता। कहाँ रहते हैं आप? मैं कटंगी रहता हूँ। तो घर परिवार में कौन कौन लोग हैं आपके पीछे?
मेरे पीछे तो 5 लोग हैं। अकेला कमाने वाला हूँ, काम धंधे है ही नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा चला रहे हैं। बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं नहीं करते? पढ़ाई करते हैं ना, बच्चे लोग भी पढ़ाई करते हैं। ITI कर रहा है। तो बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन महंगाई की जो मार है वो दिख रही है। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या बताएंगे, कैसा लग रहा है मोदी जी के राज में? अब मोदी जी के राज में उनका राज ही चल रहा है, तो मोदी ने तो पूरा बर्बाद ही कर दिया है, समझ लो। कैसे बर्बाद कर दिया? अच्छे दिन की बात की थी, उन्होंने वादा किया है कि अच्छा दिन आने वाले हैं। वही तो अच्छे दिन आ रहे हैं, महंगाई का मार हो रहा है, ऊपर से सब फंडे के फंडे घोषणा बहुत सारी करते रहता है, मगर कुछ होता नहीं है। घोषणा अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी करते रहते हैं मोदी जी, मगर करने का कोई नाम ही नहीं लेते। आप उनको बातों ने कहना चाह रहे हो कि बस बातें करते हैं, कुछ नहीं करते हैं? कर रहा है अपने हिसाब से करते रहते हैं, वो जो काम वो करते हैं हम देखते रहते हैं, और क्या करना है। गाड़ी आपकी आप भी गाड़ी चलाते हैं या ऑटो चलाते हैं? ऑटो ड्राइवर ही हूँ। अच्छा, तो गाड़ी आपकी खुद की है, लोन वोन पे ले रखी है? लोन पे ली हुई है। अभी उसका अभी लोन वोन अभी कोरोना में उनने बंद कराया था, उसके बाद में बोले अभी किस्त भर दो। अब वो पेट नहीं भर रहा है, घर नहीं चल रहा है, तो किस्त क्या कर रहे हो। फाइनेंस वाले बोलते हैं कि अभी तुमको पूरा किस्त भरना पड़ेगा। बहुत परेशानी वाली बात हो रही बात। तो देखिए लोग जो है वो उनको दिक्कतें तो हो रही है, लेकिन कैसा हो रहा है उसे ओकल तरीके से बताना वो एक अलग बात होती है। लेकिन इनकी भावनाओं को समझना बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार की परेशानी है। एक तरफ हम अच्छे दिन का वादा हमारे साथ होता है, लेकिन अच्छे दिन आखिर किसके आ रहे हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है। आप क्या बताएंगे भैया जी, क्या बताएंगे, कैसे लग रहा है मोदी जी के राज में? मोदी जी के राज में मैडम धंधा वंदा नहीं होता, बाकी तो चलत रहा है। अब गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, उसको लेकर क्या? की भी तो बहुत महंगाई है मैडम, बहुत महंगाई है। पहले 800 रुपये का था, अभी 1180 हो गए। शुरुआत तो हमने 470 से किए थे मैडम, लेकिन अभी 1100 कुछ रुपए, समझ लो 1180 रुपए। अच्छा, ये मोदी जी जो है मुफ्त राशन दे रहे हैं, उसका कुछ फायदा नहीं होता है? मुफ्त घर दे रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है, रोजगार दे रहे हैं, नौकरियां दे रहे हैं, इसको क्या? देखो मिल तो रहा है, लेकिन अभी तक तो हमें नहीं मिला है। आपको कुछ नहीं मिला? नहीं 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 नहीं, राशन मिलता है मैडम हमारे को, लेकिन घर वगैरह तो नहीं मिला अभी तक। हमारे को ग्राम पंचायत की छोटी सी भी स्कीम नहीं मिली है, समझो। मतलब सरकारी योजना का अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ है। तो ये जो सरकार ढिंडोरा पीट रही है कि हमने इतने लोगों को घर दिया, इतने लोगों को रोजगार दिया, और अदानी अंबानी जैसे लोगों का तो कर्जा भी माफ हो गया, तो आपको इसका कुछ नहीं मिला? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं मिला मैडम। अभी ड यादी में है, बोले हमारा नाम लिस्ट अभी लगने की है, आज लगेगी, कल लगेगी, ये आम सभा में लगेगी, वो आम सभा में लगेगी, बस यही वाला चल रहा है। कैसा चल रहा है धंधा पानी कामकाज? धंधा पानी कामकाज तो सही नहीं चल रहा है अभी, और महंगाई बहुत बढ़ गई है अभी। आप क्या करते हैं? मैं ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हैं, और एक दिन में कितनी सवारी आपको मिलती एक दिन में सवारी 4-5। है? 4-5 सवारी मिलती है, और महंगाई चल रही है। पेट्रोल डीजल के रेट को लेकर आपको क्या मानना है? सब महंगाई हो गया ना मैडम, पेट्रोल डीजल का रेट महंगा हो गया, खाने पीने की चीज़ें महंगी हो गई है, हर चीज़ें महंगी हो गई है अभी। देखिए, अच्छे दिन का वादा करके मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, और कुछ नहीं कर रहे, उल्लू बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। अच्छा, तो सबको राशन मिल रहा है मुफ्त में, हिंदू राष्ट्र बन गया है देश के अंदर, राम मंदिर बन रहा है। वो चॉकलेट दे रहे हैं सब मुफ्त राशन का, वोटिंग के लिए, और कुछ नहीं है। तो ये सब इलेक्शन का एजेंडा है। नहीं मिलता मेरे को, राशन भी नहीं मिलता मेरे को। कहाँ रहते हैं आप? मैं सूर्या टोला रहता हूँ। राशन भी नहीं मिलता है, तो मतलब सरकारी योजनाओं का कोई लाभ नहीं? नहीं नहीं मिलता, नहीं मिलता। घर भी नहीं मैडम, किराए से रहते हैं। घर भी नहीं है, प्रधानमंत्री आवास का भी कोई फायदा नहीं? नहीं नहीं नहीं, कोई देखिए, कोई सरकारी योजनाओं का कोई फायदा नहीं है। वोट तो आपने मोदी जी को दिया होगा? नहीं नहीं, मैं वोट नहीं देता मोदी जी को। तो वोट भी नहीं दिए थे, तो क्या कहना चाहेंगे मोदी सरकार से? अभी और भी 2 साल बचे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? कोई आपके दिल की? मोदी सरकार अपने दिमाग के बाहर है। चलिए, इनके दिमाग के बाहर है। एक और साथी हमको मिले हैं, कैसा चल रहा है कामकाज, धंधा पानी, क्या बताएं? क्या धंधा तो पूरा ठंडा है ना। क्यों, अच्छे दिन नहीं आए आपके? अच्छे दिन आए थे लेकिन चले गए सब। अच्छा, क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपकी धंधा पानी अच्छा नहीं चल रहा और अच्छे दिन चलेगा? पब्लिक नहीं आ रहा ना, महंगाई बहुत बढ़ गया है। लोग देते नहीं 20 रुपये सवारी, और बैठते नहीं है लोग, ऐसा है। मैंने तो यही, और भी ऑटो चालक कह रहे थे कि लोग पैदल जाना पसंद कर रहे हैं, लेकिन ऑटो में नहीं बैठ रहे। सही है ना। फिर हम लोग क्या है, 4-5 भरते तो फिर हमको पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, फिर वो लोगों को 500 रुपये फाइन देना पड़ता है। पुलिस
फाइन अलग से लगाती है? अभी कलर दिया 500 रुपये का फाइन इसने, इसके लिए मैंने दे दिया उसको। रॉन्ग साइड मारे थे तो ये यहाँ पर आरटीओ भी परेशान कर रहा है क्या? आरटीओ लोग तो हमको नहीं देखता वैसा, छोटी गाड़ी वाले को हम लोग, अरे भाई लोग इनकी बड़ी गाड़ी चलाते तो थोड़ा ज़्यादा घर भर लेते तो इनको पकड़ते हैं ऐसे। कि इस देश के अंदर जो मोदी सरकार है उन्होंने अच्छे दिन का वादा किए थे, क्या कहना चाहेंगे मोदी जी को? देखो मोदी जी का मैं आदमी हूँ, लेकिन उन्हें इतनी महंगाई बढ़ा दी है कि सब गरीब हो गए, है ना। अच्छे दिन का वादा किया और इतना परमिट बढ़ा दिए, 10,000 गाड़ियाँ दे दी है, क्या गाड़ियाँ, जिधर देखो तुम ऑटो ही ऑटो दिखेंगे आपको, और वो पुलिस वाले आते इधर भगाओ उधर भगाओ उधर भगाओ, तो क्या मोदी जी ने व्यवस्था नहीं की है मतलब, लेकिन है ना। पहले का ऐसा था मैडम, 50 गाड़ी मिलता था परमिट गाड़ी, उसके बाद बंद हो जाता था, अभी तक परमिट चालू ही है, ऐसा है। तो ये सब गाड़ा बढ़ने से बेरोजगार से लिए लोगों ने, ठीक है लिए, अच्छी बात, लेकिन सबका व्यापार नहीं होता ना। जैसे हम लोग 500-600 रुपये कमाते थे, अब हम लोग 300 रुपये कमाते हैं, 300 रुपये बाजार लेके जाओ पूरा खत्म हो जाता है, साला 80 रुपये किलो तो सब्जी भाजी का ही है। ये जो महंगाई बढ़ रही है और सिलेंडर के जो दाम बढ़े, इसको लेकर क्या 1200 रुपये सिलेंडर है, क्या करें अब, लेना ही पड़ता है, बर्तन घसती नहीं घर वाली, ऐसा है ना। मतलब बच्चे वगैरह जो है पढ़ाई लिखाई कैसे? है ना, कर रहे हैं। तो देखिए महंगाई को लेकर लगातार जो लोग हैं वो बोल रहे हैं, ये इन्होंने तो शायद मोदी जी को वोट भी दिया था, सही बात है? इन्होंने हाँ, ये इन्होंने मोदी जी को वोट भी दिया, लेकिन अपने वोटर्स को भी संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, और इस देश की सरकार जिनके वोटों पर जीत कर आई है वो लोग भी खुश नहीं है। तो सरकार ने जरा सोचना चाहिए कि इन जैसे लोगों का, जिन लोगों ने विश्वास दिखाया, अच्छे दिन के वादे पर भरोसा किया, उनके साथ बहुत बड़ा धोखा मोदी जी कर रहा है। तो इसे अगर ये बात वहाँ उन तक पहुँचती है तो जरूर हमारे इन ऑटो चालकों की बात को समझे, इनकी जिंदगी और जो रोजमर्रा के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं उस संघर्ष को समझने की बहुत जरूरत है। चावल के पैसे इधर निकाल रहे हैं महंगाई में, वो तो हमसे ज़्यादा ले रहा है ना, 10 रुपये किलो तो 20 रुपये किलो लेगा, बाद में हमसे ही निकालेगा, और हम लोग भी क्या करें, ले रहे हैं गरीब लोग, हम तो 500 बिक जाते ना, इनको 500 दो, मटन दो, मेरे भाई बिक गए, उसको डाल देंगे वोट, जान दो, साले बोलेंगे भी नहीं जाके, अबे काम कर रहे, मैंने तेरे को वोट डाला, काम कर, अबे बोलेगा 500 दिया तेरे को काय को डाल बोल करेगा वो, ऐसा है। तो ये सड़कों में जो गड्ढे हैं इससे क्या दिक्कत हो रही है? अरे भाई, ये किसी का कमर का ऑपरेशन रहता है, किसी का पैर का रहता है, किसी का पेट, उनको कितनी तकलीफ हो रही जी, हाँ, आने जाने में कितना चिल्लाते हैं, ये गाड़ी तो उधकती है ज़्यादा, हमारी गाड़ी तो पेट्रोल वाली है, ऐसा है, तो हम लोग भी धीरे धीरे ले जाते हैं। वोट बिकने की बात कही आपने कि 500 रुपए देते हैं और फिर वोट खरीद के चले जाते हैं, ये कहाँ देखा आपने? ये तो ऑलरेडी तुम्हारे फोटो में आता है, 200 में बिक रहे, 500 में बिक रहे, तो क्या आपने देखा नहीं अभी तक? क्या बकायदा वो मोबाइल में आता है, मेरे पास तो नहीं है, मैं चलाता नहीं, लेकिन ऐसा मोबाइल में आता है और दिखते हम लोग, हाँ, सब दुनिया ऐसी चल रही है। सब साले ये चोर एक हैं, यहाँ और ईमानदार आदमी को कोई जीता के नहीं लाता, हाँ? हम जैसा आदमी खड़ा होगा ना, यही बहुत, ये भाई लोग ये साले वोट नहीं देंगे मेरे को, हाँ, ऐसा है। तो देखिए ये एक बड़ी बात भी हमारे जो ऑटो चालक है वो कह रहे हैं, ये लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर लोगों की सरकार बनती है, लोग चुनकर देते हैं, लेकिन अब वो लोग चुनकर नहीं देते, लोगों को नेता चुनता है कि मैं किसको पैसे दूंगा और वो मुझे वोट देगा। तो नेता चुन रहा है अपने वोटर्स को, और जिसके पास ज्यादा नोट है वो ज्यादा वोट खरीद पा रहा है, और ये इससे भी काफी समस्या दिख रही है। और ये बड़ी बात है, लोकतांत्रिक देश में शर्म की बात है कि लोकतांत्रिक देश में एक वोटर्स को खरीदा जाता है 200 और 500 रुपए में, और इसीलिए फिर इस प्रकार की जो सड़कों की समस्या बता रहा है वो समस्याएं सुलझ नहीं पाती है, ना ही यहाँ का लोकल प्रशासन ध्यान दे पा रहा है, और जिन्हें ये अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं विधानसभा में और लोकसभा में, वो लोग भी बात नहीं कर रहे हैं। तो काफी समस्याओं के साथ जो है इस देश का मजदूर वर्ग जीवन यापन कर रहा है। आपका क्या ख्याल है, कमेंट जरूर करें। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।